यस, डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगा। स्पीड 100 WPM। यस, स्टार्ट। पिछले महीने उत्तर प्रदेश के कई जिलों में जहरीला पदार्थ खाने से बड़ी तादाद में गायों की मौत की खबरें आई। उसके पहले पश्चिमी राजस्थान में रहस्यमय बीमारी लंपी से संक्रमित गायों के मरने की खबरें आने लगी थी। उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकार ने गायों के मरने को गंभीरता से लिया, लेकिन राजस्थान सरकार लापरवाह ही देखी गई। जब राजस्थान के पशुपालकों ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया, तब राज्य सरकार ने जिला अधिकारियों को इसकी रोकथाम के लिए कहा। मगर न जिला अधिकारियों ने मुस्तैदी दिखाई और न स्वास्थ्य विभाग ने, जिसके चलते हजारों गायें मौत का शिकार हो गई। पैरा राजस्थान में शुरू में लंपी विषाणु फैला तो राज्य सरकार ने पशुपालकों को भरोसा दिलाया कि जल्द ही इस पर काबू पा लिया जाएगा। मगर यह फैलते फैलते देश के 16 राज्यों में पहुंच गया। हालांकि केंद्र और राज्य सरकारें इसकी रोकथाम के लिए टीका बनाने की बात कहकर लोगों को न घबराने की सलाह दे रही है, लेकिन जिस रफ्तार से बीमारी सारे देश में फैल रही है, और गायों के अलावा दूसरे मवेशियों की मौत की वजह बनती जा रही है, उससे पशुपालकों का चिंतित होना स्वाभाविक है। लोगों में दहशत यह भी फैल रही है कि कहीं गाय और भैंस के दूध में भी लंपी विषाणु का असर तो नहीं है। गौरतलब है, राजस्थान में ही लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा गायें संक्रमित है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 60,000 से ज़्यादा गायों की मौत लंपी से हो चुकी है। हालांकि गैर सरकारी आंकड़ों में 1 लाख से ज़्यादा की मौत हो चुकी है। गौरतलब है कि राजस्थान एक दुग्ध उत्पादक राज्य है। लाखों लोगों की आजीविका गायों से चलती है। ऐसे में इस पर नियंत्रण न होना चिंता की बात है। पैरा लंपी कैप्रीपॉक्स परिवार का विषाणु है। पशुओं में यह बीमारी त्वचा संक्रमण के रूप में लगातार फैल रही है। गौरतलब है कि इस बीमारी से पशु में गांठें बन जाती है और मक्खी मच्छर इन पर बैठकर इस बीमारी को दूसरे जानवरों तक पहुंचाने का काम करते हैं। राजस्थान में लंपी से सबसे अधिक प्रभावित जिला बाड़मेर है, जहां हजारों की तादाद में गायों की मौत हुई है। अब राजस्थान सीमा से सटे गुजरात के इलाकों में भी लंपी ने छलांग लगाई और देखते ही देखते हजारों गायें संक्रमित हो गई। कच्छ में हालात ज़्यादा खराब है। वहाँ हजारों की संख्या में लंपी से गायें संक्रमित है। स्थानीय लोगों ने लंपी पर काबू न पाने की वजह गुजरात सरकार के उच्चाधिकारियों और चिकित्सा विभाग की निष्क्रियता को माना है। यहाँ के किसान अपने बूते ही पशुओं को बचाने में लगे हुए हैं। गौरतलब है कि राज्य के 1935 गांवों में लंपी विषाणु फैल चुका है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक कच्छ
इलाके में 1500 से ज़्यादा मवेशियों की मौत हो चुकी है। विराम। पश्चिमी राजस्थान के तकरीबन हर जनपद की गाय भैंस इसकी चपेट में है। विराम। गौरतलब है कि इससे दूध का संकट राजस्थान सहित देश के दूसरे राज्यों में भी देखा जाने लगा है। विराम। आम आदमी को लगने लगा है कि जो दूध उसे कंपनियां पिला रही है वह कहीं लंपी से संक्रमित गाय या भैंस का तो नहीं है। विराम पैरा। दरअसल लंपी कोरोना की तरह लाइलाज बीमारी मानी जा रही है। विराम। एहतियात के तौर पर लंपी से बीमार पशुओं को गोट पॉक्स के टीके लगाए जा रहे हैं। विराम। कहा जा रहा है इस साल पश्चिमी राजस्थान में सामान्य से ज़्यादा बरसात हुई है जिसके चलते यह बीमारी फैली। विराम। मगर यह बीमारी दिल्ली सहित देश के 16 राज्यों में फैल चुकी है। विराम। ऐसे में यह कहना जल्दबाजी होगी कि लंपी ज़्यादा बरसात की वजह से भारत में फैल रही है। विराम। सवाल है कि जब तक लंपी विषाणु के पैदा होने और संक्रमण के फैलने पर ठीक ठीक वैज्ञानिक शोध न आ जाए इसके बारे में कुछ कहना मुश्किल है। विराम। आम तौर पर पशुओं में मुंह पका और खुर पका बीमारियां बरसात में हुआ करती है लेकिन लंपी अलग किस्म की बीमारी है। विराम। इसकी कोई दवा न होने की वजह से जानवरों की मौत आनन फानन में हो जाती है। विराम पैरा। राजस्थान में 3522 गौशालाएँ हैं जिनमें 11,72,122 गोवंश पाले जाते हैं। विराम। ज़्यादातर गौशालाएँ गाँवों में है इसलिए वहाँ युद्ध स्तर पर रोकथाम करने की ज़रूरत है। विराम। दिल्ली में तकरीबन 200 मामले लंपी के आ चुके हैं लेकिन इसे गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। विराम। बीमारी फैलने का एक पहलू यह है कि संकर नस्ल की गायों में यह बीमारी ज़्यादा तेज़ी से फैल रही है। विराम। चूँकि देसी नस्ल की गायों को पालना दूध की मात्रा के हिसाब से कम आय वाला माना जाता है इसलिए राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश, दिल्ली सहित ज़्यादातर राज्यों के पशुपालक संकर नस्ल की गाय भैंसें पालना ज़्यादा फायदेमंद मानते हैं। विराम। मगर देसी किस्म की गायों या भैंसों की अपेक्षा इनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहद कम होती है। विराम। वातावरण के मुताबिक ढलने की क्षमता तो बहुत कम होती है। विराम। यही वजह है कि ज़्यादा ठंड, गर्मी या बरसात के दिनों में इनकी देखभाल और सुरक्षा का ज़्यादा ध्यान करना पड़ता है। विराम। अमेरिका में जहाँ गायें मांस उत्पादन के लिए भी पाली जाती है संकर गायें ही पसंद की जाती है मगर भारत में देसी गायें अधिक पसंद की जाती रही है। विराम। मगर अब देसी गायें घर परिवार के लिए तो पाली जाती है लेकिन गौशालाओं और रोजगार के नज़रिए से संकर नस्ल गायें ही पालना पशुपालक पसंद करते हैं। विराम। यही वजह है कि राजस्थान, गुजरात और दिल्ली के पशुपालकों की गायें जब लंपी से मरने लगी तो उन्हें चिंता होने लगी। विराम। हज़ारों रुपए की
गायें लंपी से संक्रमित होकर आनन फानन में मरने लगी तो उनका रोजगार ही नहीं छीना, परिवार के आय का जरिया ही खत्म हो गया। विराम पैरा। पशुपालकों ने जिलाधिकारी, पशु चिकित्सा विभाग, मंत्री, सांसद और विधायकों से गायों को बचाने के लिए जल्द से जल्द युद्ध स्तर पर कदम उठाने के लिए निवेदन किया, लेकिन आश्वासनों के अलावा उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ। विराम स्टॉप।